नमस्कार दोस्तों। एनपी ऑनलाइन टेलीविजन पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राज पौड़े। क्या आपके प्लांट में भी बैग फिल्टर के सोलेनॉइड वाल्व बार बार चोक हो जाते हैं? क्या लाख कोशिशों के बाद भी वाल्व से एयर लीक होना बंद नहीं होती? दोस्तों, 90% इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस वाल्व बदलते रह जाते हैं, लेकिन असली बीमारी को नहीं पकड़ पाते। असली बीमारी छिपी है आपके बैग फिल्टर के वर्किंग प्रिंसिपल और इसके एयर पाइपलाइन और हेडर के साइज में। अगर ये साइज और प्रेशर गलत है तो आपका पूरा सिस्टम कभी ठीक से काम नहीं करेगा। आज की इस वीडियो में हम ए से लेकर जेड तक बैग फिल्टर की पूरी जन्म कुंडली देखने वाले हैं और एक ऐसी छिपी हुई गड़बड़ी का पर्दाफाश करेंगे जो शायद ही किसी ने आपको यूट्यूब पर बताई होगी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आधी जानकारी प्लांट के लिए खतरनाक हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। एक, सीएचपी बैग फिल्टर क्या है और ये कैसे काम करता है? वर्किंग प्रिंसिपल। दोस्तों, सीएचपी का मतलब होता है कोल हैंडलिंग प्लांट। जब प्लांट में कोयले को क्रश किया जाता है या बेल्ट कन्वेयर से ले जाया जाता है तो बहुत भारी मात्रा में कोयले की धूल यानी कोल डस्ट उड़ती है। इस धूल को हवा से अलग करने और पर्यावरण को साफ रखने के लिए जिस सिस्टम का इस्तेमाल होता है उसे सीएचपी बैग फिल्टर या डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम कहते हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल मुख्य रूप से दो चरणों में काम करता है, फिल्ट्रेशन और क्लीनिंग। पहला चरण है फिल्ट्रेशन। धूल से भरी हुई गंदी हवा को एक सक्शन फैन की मदद से बैग फिल्टर हाउसिंग के अंदर खींचा जाता है। इस हाउसिंग के अंदर कपड़े के बने कई लंबे लंबे फिल्टर बैग लटके होते हैं। गंदी हवा जब इन बैग्स के पार जाती है तो कोयले के कण बैग की बाहरी सतह पर चिपक जाते हैं और साफ हवा बैग के अंदर से होकर चिमनी के रास्ते बाहर निकल जाती है। दूसरा चरण है क्लीनिंग यानी पल्स जेट बैग फिल्टरिंग। समय के साथ बैग की बाहरी सतह पर धूल की एक मोटी परत जम जाती है जिसे डस्ट केक कहते हैं। इसे साफ करने के लिए पल्स जेट बैग फिल्टर तकनीक का इस्तेमाल होता है। बैग के ठीक ऊपर एक एयर हेडर पाइप होता है जिससे सोलेनोइड वाल्व जुड़े होते हैं। ये वाल्व अचानक से तेज कंप्रेस्ड एयर का एक झटका बैग के अंदर नीचे की तरफ मारते हैं। इस उल्टे झटके के कारण बैग अचानक फूलता है और बाहर जमी हुई सारी धूल नीचे हॉपर हॉपर में गिर जाती है। तो एयर पाइपलाइन और हेडर का सही साइज क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड साइजेस। बैग फिल्टर सिस्टम में कंप्रेस्ड एयर को सही मात्रा और सही स्पीड से वाल्व तक पहुंचाना सबसे जरूरी काम है। इसके लिए स्टैंडर्ड साइज कुछ इस तरह तय किए जाते हैं। मेन एयर इनलेट पाइपलाइन मेन एयर लाइन साइज। कंप्रेसर रूम या मेन रिसीवर टैंक से जो पाइपलाइन बैग फिल्टर के हेडर तक आती है उसका साइज आमतौर पर 1 इंच से लेकर 2 इंच तक होना चाहिए। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके बैग फिल्टर में कितने सोलेनोइड वाल्व लगे हैं। एयर हेडर टैंक का साइज हेडर साइज। हेडर वह मुख्य पाइप या बेलनाकार टैंक होता है जिस पर सारे सोलेनोइड वाल्व लाइन से फिट होते हैं। इसका साइज हमेशा बड़ा होना चाहिए ताकि यह एक मिनी एयर टैंक की तरह काम कर सके। छोटे बैग फिल्टर के लिए हेडर का साइज 3 इंच से 4 इंच और बड़े इंडस्ट्रियल बैग फिल्टर के लिए ये 6 इंच से 8 इंच तक का होना चाहिए। 3, सोलेनोइड वाल्व में पासिंग लीकिंग की समस्या क्यों आती है? कॉजेज ऑफ वाल्व पासिंग। सोलेनोइड वाल्व का काम है हवा के झटके को सही समय पर खोलना और बंद करना, लेकिन कई बार यह वाल्व बंद होने के बाद भी हवा को लगातार लीक करता रहता है जिसे टेक्निकल भाषा में वाल्व पासिंग कहते हैं। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। एक, कंप्रेस्ड एयर में नमी और तेल। अगर एयर कंप्रेसर से आने वाली हवा सूखी नहीं है और उसमें पानी या तेल की मात्रा है तो वह वाल्व के अंदर जाकर कचरा जमा कर देती है। 2. डायरफ्राम का फटना। सोलेनॉइड वाल्व के अंदर एक रबर का पर्दा होता है जिसे डायरफ्राम कहते हैं। लगातार काम करने से या हवा के भारी दबाव से यह डायरफ्राम कट जाता है या इसमें छेद हो जाता है। 3. कचरा या कोयले की धूल, डस्ट एंड डेब्री। हवा के साथ अगर बारीक कचरा या जंग के कण वाल्व के सीट पर आकर फंस जाएं, तो वाल्व पूरी तरह बंद नहीं हो पाता। 4. स्प्रिंग की कमजोरी। वाल्व के अंदर लगा हुआ स्प्रिंग अगर अपनी ताकत खो दे या टूट जाए तो वो डायरफ्राम को वापस अपनी जगह पर मजबूती से दबा नहीं पाता। 4. क्या कम एयर प्रेशर के कारण वाल्व पासिंग होती है? जी हां, बिल्कुल होती है।
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि प्रेशर कम होने पर लीक नहीं होना चाहिए, लेकिन पल्स जेट सोलेनॉइड वॉल्व के मामले में कहानी उल्टी है। ये वॉल्व पायलट ऑपरेटेड होते हैं। इन्हें मजबूती से बंद रहने के लिए खुद कंप्रेस्ड एयर के प्रेशर की जरूरत होती है। बैक फिल्टर के वॉल्व को ठीक से काम करने के लिए आमतौर पर 5 से 6.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रेशर की आवश्यकता होती है। अगर एयर प्रेशर 3.5 या 4 किलोग्राम से कम हो जाए, तो वॉल्व के अंदर का डायरफ्राम अपनी सीट पर पूरी तरह से बैठ नहीं पाता। इस वजह से वॉल्व आधा खुला रह जाता है और हवा लगातार पास होने लगती है। इसलिए कम एयर प्रेशर सीधे तौर पर वॉल्व पासिंग का एक बड़ा कारण है। 5. अगर पाइपलाइन या हेडर का साइज छोटा हो तो क्या प्रॉब्लम आती है और क्यों? अगर आपके प्लांट में गलत डिजाइनिंग की वजह से छोटा पाइप या छोटा हेडर लगा दिया गया है, तो आपको मुख्य रूप से 3 बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। 1. प्रेशर का अचानक गिर जाना, सिवियर प्रेशर ड्रॉप। जैसे ही पहला सोलेनॉइड वॉल्व धूल साफ करने के लिए खुलता है, वो हेडर के अंदर की बहुत सारी हवा एक साथ खींच लेता है। अगर हेडर छोटा है तो उसका प्रेशर तुरंत 6 किलोग्राम से गिरकर 2 या 3 किलोग्राम पर आ जाएगा। नतीजा ये होता है कि बाकी वॉल्व को काम करने के लिए पूरा प्रेशर मिल ही नहीं पाता। 2. बैग्स की अधूरी सफाई, चोकिंग ऑफ फिल्टर बैग्स। धूल को झटकने के लिए हवा का एक तेज और जोरदार झटका चाहिए होता है। पाइप और हेडर छोटा होने से हवा का वो प्रेशर और वॉल्यूम मिल नहीं पाता। इससे बैग्स के ऊपर जमी कोयले की धूल साफ नहीं होती, बैग चोक हो जाते हैं और प्लांट का सक्शन पूरी तरह खत्म हो जाता है। 3. कंप्रेसर पर एक्स्ट्रा लोड और बिजली की बर्बादी। हेडर में बार बार प्रेशर गिरने के कारण आपका एयर कंप्रेसर बिना रुके लगातार चलता रहेगा, जिससे बिजली का बिल और मेंटेनेंस दोनों बढ़ जाएंगे। इसके पीछे का साइंस क्या है? इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं, वॉल्यूम और घर्षण। सोलेनॉइड वॉल्व को काम करने के लिए सिर्फ प्रेशर नहीं, बल्कि हवा का एक बड़ा वॉल्यूम चाहिए होता है, जो सिर्फ एक बड़ा हेडर ही स्टोर कर सकता है। दूसरा, जब कंप्रेस्ड एयर किसी पतली पाइपलाइन से होकर गुजरती है, तो पाइप की दीवारों से टकराकर हवा की स्पीड और प्रेशर दोनों कम हो जाते हैं। इसे टेक्निकल भाषा में फ्रिक्शन लॉस कहते हैं। 6. इस समस्या का A to Z समाधान क्या है? अगर आप इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं, तो इन स्टेप्स को फॉलो करें। 1. एयर ड्रायर चालू रखें। कंप्रेसर के साथ एयर ड्रायर का इस्तेमाल जरूर करें, ताकि वॉल्व तक सिर्फ सूखी और साफ हवा ही पहुंचे। 2. प्रेशर और हेडर साइज अपग्रेड करें। ये पक्का करें कि हेडर का एयर प्रेशर हमेशा 5.5 से 6 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के बीच बना रहे। अगर हेडर का साइज छोटा है, तो तुरंत हेडर पाइप का व्यास बढ़ाकर उसे कम से कम 4 या 6 इंच का करवाएं। 3. शॉर्टेस्ट रूट अपनाएं। कंप्रेसर रूम से बैक फिल्टर तक आने वाली पाइपलाइन को जितना हो सके सीधा और छोटा रखें। पाइपलाइन में ज्यादा एल्बो या मोड़ न दें। 4. लोकल एयर रिसीवर टैंक लगाएं। अगर बैक फिल्टर कंप्रेसर रूम से बहुत दूर ऊंचाई पर लगा है, तो बैक फिल्टर के ठीक पास एक छोटा एयर रिसीवर टैंक इंस्टॉल कर दें। ये टैंक हेडर को लगातार भरपूर हवा सप्लाई करता रहेगा। 5. डायरफ्राम किट बदलें। रिप्लेस डायरफ्राम किट। अगर वॉल्व फिर भी पास हो रहा है, तो वॉल्व को खोलकर उसके अंदर के रबर डायरफ्राम और स्प्रिंग को बदल दें। 6. नियमित ड्रेनिंग, रेगुलर ड्रेनिंग। एयर रिसीवर टैंक और फिल्टर रेगुलेटर के नीचे लगे ड्रेन वॉल्व को रोज खोलकर जमी हुई नमी या पानी को बाहर निकालें। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपके प्लांट की बड़ी मुसीबत को हल कर देगा। अगर आपको ये जानकारी प्रैक्टिकल और काम की लगी, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एनपी ऑनलाइन टेलीविजन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं राज पौडेल विदा लेता हूं आपसे। मिलेंगे अगले शानदार टेक्निकल वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।